गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंटरमीडिएट गर्ल्स एंड बॉयज़। देखिए, हमने कल आपको गद्य में जीवनी लिखाई थी, गद्य खंड में जो कापी बनवाई है, एक तरफ गद्य की एक तरफ पद्य की। तो गद्य की 3 जीवनी हो गई थी। इसी प्रकार काव्य में आज काव्य भी लिखा रहे हैं, ध्यान रखना। काव्य की 2 जीवनी लिखी पहले से, एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और एक मैथिलीशरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिलीशरण गुप्त 2 जीवनी पहले से लिखी हैं। तो मैथिलीशरण गुप्त के बाद तीसरी जीवनी जयशंकर प्रसाद ये लिखाने जा रहे हैं। ये काव्य की है, ध्यान रखना। इसको हम पढ़ के भी बता दे रहे हैं ताकि तुमको लिखने में कोई शब्द में मुसीबत नहीं पड़े। अब देखो ध्यान से, जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1890 ईस्वी, मृत्यु सन 1937 ईस्वी। जीवन परिचय। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए थे। अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। यह जीवन परिचय 60 में हुआ, क्योंकि अब संक्षेप में आने लगा है। पिछले साल से अब ज़्यादा लंबा नहीं मांगते हैं, संक्षेप मांगते हैं। 80 शब्दों में सब कुछ होना चाहिए। तो ये आपका जीवन परिचय से हमने नोट्स जो बनाया है, ये किताब से छाट करके कम करके किया है। अब आइए दूसरी हेडिंग, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के विषय प्रधान रूप में रहे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी या सबसे उत्तम मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने काव्य और गद्य दोनों में लगभग 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय। ये भी संक्षेप में है, क्योंकि अब संक्षेप में ही आने लगा है, इसलिए इसको नोट्स जब मैंने बनाया था बहुत छाट करके ही बनाया है। अब आइए तीसरे हेडिंग में, रचनाएं। रचनाएं हम आपको पूरी लिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सी रचना आ जाए। पूरी अब नहीं आती हैं, आएगी 1-2 या ये कई जगह कोई प्रमुख रचना लिखिए या प्रमुख रचनाएं लिखिए, लेकिन हम सब इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको तैयार सब करनी है। ये पता नहीं कौन सी आ जाए, इसलिए ध्यान से लिखना है। कवि प्रसाद जी की काव्य एवं गद्य की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली काव्य रचनाएं देखिए इनकी। कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि। नंबर 2, प्रबंधात्मक कविताएं। शेर सिंह का शस्त्र, समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता आदि। गद्य रचनाएं नाटक के रूप में जिन्होंने तैयार की थी वो गद्य रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, प्रायश्चित आदि। अब उपन्यास, इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो देखिए। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अभी अपूर्ण है। अगला कहानियाँ इनकी हैं। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी,
इंद्रजाल, विराम चिन्ह, ममता आदि। अगली निबंध संग्रह, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। तो निबंध संग्रह में है काव्य और कला, इस निबंध का इन्होंने निर्माण किया है, लिखा है। अब ये तीन जो प्रमुख आपकी आती हैं बोर्ड में, ये तीनों से हमने करा दी हैं, संक्षेप में नोट्स बना दिया है, इसको अच्छे ढंग से लिख लेना और याद भी करना है। अब बची तुम्हारी दो है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। यद्यपि आती नहीं है लेकिन हम लिखाए दे रहे हैं संक्षेप में, ये भी आपके नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि साहित्य में इसका स्थान क्या था, भाषा कैसी इनकी, शैली क्या इनकी है। ये आपके दिमाग के, आपके नॉलेज के लिए मैं कराए दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। भाषा शैली, प्रसाद जी की भाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली है। इन्होंने अपने काव्य में प्रबंध और मुक्तक शैली को अपनाया है। अब साहित्य में स्थान, कवि प्रसाद जी भाव, शिल्प और भाषा की दृष्टि से छायावादी काव्य के युग प्रवर्तक कवि हैं। ये भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन करने वाले महान कवि हैं। तो अब ये मिलाकर आपकी तीन हो गई, तीन जीवनी मैंने आपकी कंठस्थ करा दी है। इनको बढ़िया अच्छे पेन से, हेडिंग से और अच्छे ढंग से लिख लेना फेयर में। अब अगले टर्न पे चौथी लिखवाएंगे, धीरे धीरे आपकी जीवनी पूरी करा देंगे। तो दो पहले लिखी थी, तीसरी ये हो गई। ये काव्य की है, बहुत अच्छी राइटिंग में, इसको लिख लें।